आज करवा चौथ की बात हो रही है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं। तो पति की उम्र हमेशा लंबी बनी रहे, उसके लिए कोई खास उपाय हमारे दर्शकों को आप आज बता दें। बेटा शायद तुम एक वो कथा भूल गए कि जिसमें चंद्रदेव को एक घात के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल। और वहाँ पर रोनी बीते सब थी, तो भोलेनाथ आते हैं और वो वहाँ आकर के बोलते हैं कि यहाँ पर अगर महामृत्युंजय का जाप होगा तो चंद्रदेव उठ जाएंगे। ठीक है, ये जो बेटा इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे चौथ के ऊपर जो ये दिन मनाया जाता है, ये किस लिए मनाया जाता है कि इस वक्त में चंद्रमा की कलाएँ बहुत जानदार होती हैं और चंद्रमा की बहुत सारी एनर्जी धरती पर होती है। अब पति तो कामकाज के लिए हो सकता है विदेश भी गया हो या दूसरे शहर में भी गया हो या पूरा दिन बाहर रहे, तो अब उस तक ये ताकत पहुंचाने के लिए कैसे किया जाए, तो इसीलिए ये काम भी औरतों को ही सौंपा गया कि उस दिन वो अन्न जल त्याग करके पूरा दिन सिर्फ ये जो हमारे ब्रह्मांड में जो इस धरती पर इस वक्त में चंद्रमा की जो खास एनर्जी आई हुई है, इसको वो अपने शरीर में लें। तो जब आप खाते पीते हो तो उस वक्त में तो तरह तरह के समझ के फंक्शन एक तरह के आपके चल पड़ते हैं, बहुत तरह की एनर्जियाँ आपके अंदर और बढ़ती हैं, समझिए ना। तो ऐसे में हो सकता है कि चंद्रमा की वो उनके नौ का पूरी तरह से फल आपको ना मिल पाए। आप कहोगे कि चंद्रमा तो रात को निकलता है, लेकिन बेटा वो दिन में भी आसमान में ही होता है, वो अपनी ऊर्जा तो भेज ही रहा होता है। ठीक है ना। तो दिन के वक्त में जब अन्न जल त्याग के औरत ये व्रत रखती है तो एक तरह की उस ऊर्जा को पा रही होती है। और शाम को चंद्रमा को ही अर्घ देने का कारण भी यही है कि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद और उसके बाद में पति की सूरत देख के व्रत खोला जाता है। उसके पीछे भी कारण एक ही है कि पूरे दिन के अंदर जो उन्होंने चंद्रमा से कृपा पाई, उनकी एनर्जी को पाया और वो इस वक्त में जीवन दायिनी शक्ति उसके अंदर है, औरत के अंदर, और तब जब वो आशीर्वाद लेती है अपने पति से तो वो एक तरह की वही ऊर्जा उसको ट्रांसफ़र होती है और जिससे कि पति की आयु लंबी होती है। अब ये तो आपको तरीका समझा दिया कि इसके पीछे ये वाला लॉजिक था, लेकिन अब इस लॉजिक को आप एक बात मान के चलिए कि जो भी औरतें अपने घर पर महामृत्युंजय का जप अगर पंडित जी से नहीं करवाना तो बेशक छोटे छोटे सूक्ष्म रूप के अंदर भी वो घर के अंदर अगर करती रहती है और महीने में एक बार ये जप करके अगर एक छोटा सा यज्ञ घर में कर ले, हवन कर ले, और जो चंद्रमा की वस्तुओं का ही होता है जिसके अंदर खीर देसी घी की आहुति ही दी जाती है, बेटा ये अगर करती है उस घर के अंदर पति की आयु सदा लंबी रहती है। ठीक है, तो बेटा ये महामृत्युंजय भगवान को याद करिए और उनके उस मंत्र को रटना शुरू करिए और रटते रटते महीने 2 महीने में आप इतने प्रांगत हो जाएंगे कि उसकी ऊर्जा आपके घर के चारों कोनों में मिलने लगेगी, 10 दिशाओं में मिलने लगेगी, और उस ऊर्जा से अपने घर को परिपूर्ण कर दीजिए। और फिर देखिए पति की तो आयु लंबी होगी, घर के अंदर सबके दुख दरिद्र भी दूर होंगे और उनकी भी आयु लंबी होगी, जो ये काम भी घर की लक्ष्मी ही कर सकती है। तो बेटा परमात्मा ने देखो कैसी कैसी शक्तियों से, कैसी कैसी ताकतों से आपको एक तरह का नवाजा हुआ है। तो बेटा अपनी इस ताकत को पहचानो और इस छोटे से अध्यात्म को अपना के देखो, आपका पूरा परिवार खुशहाल होगा और राज करेगा। खुशहाल। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को करवा चौथ के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सदा सुखी रखे और माता रानी सब सुहागनों को सदा सुहागन रखे। खुशहाल।